आज का इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन रहने वाला है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फाइबर लाइन के थ्रू हम पंचायत को कनेक्ट करेंगे, और ये पंचायत जो है बेसिक मतलब बॉटम टू टॉप अप्रोच के लिए बेसिक नीड का काम करेंगी। मतलब ये हो गया कि अगर आप मान लो ये एक ट्रायंगल है और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, फिर बीच में ब्लॉक है और नीचे ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। तो जो बॉटम टू अप अप्रोच होती है, बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है, उसमें बॉटम की क्या नीड है उसको ध्यान में रखा जाता है। ये आप जरूर याद रखना, बहुत अच्छी चीज़ है मेंस में लिखने के लिए, कोई भी आंसर लिखने के लिए आप बॉटम टू टॉप अप्रोच के यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे क्या होता था पहले, हमारा जो नीति आयोग से पहले हमारा एक कमीशन था, वो क्या करता था, वो टॉप टू बॉटम अप्रोच रखता था। टॉप पे लोगों ने क्या क्या बताया, उसके हिसाब से जो टॉप पे सॉल्यूशन किया जाएगा वही बॉटम तक जाएगा। वो चीज़ गलत थी। मगर अब क्या है कि बॉटम पे क्या क्या ज़रूरतें हैं, बॉटम पे ग्राम लेवल को किस तरह के इंटरनेट की ज़रूरत है, किस तरह की सड़कों की ज़रूरत है, उस चीज़ को फॉलो किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जाता है, प्रोविजन बनाए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है, तब उसको अप्लाई किया जाता है। तो रिसेंटली क्या हुआ, जो भारत नेट प्रोजेक्ट है, देखो आप भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज जान लो। जब 2011 में भारत नेट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो इसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। क्या नाम था? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ये लॉन्च हुआ था कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम 2011, और उस टाइम एक ही मिनिस्ट्री होती थी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया। 2016 में क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन दो भागों में तब्दील हो गई, मीटी और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मीटी क्या हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो अभी जो भारत नेट को इंप्लीमेंट कर रही है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर उसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये प्रीलिम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंस हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंस मेंस के लिए क्या है कि आप किस तरह से भारत नेट के प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें सक्सेसफुल नहीं हुई, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो इसमें और न्यूज़ क्या कह रही है? न्यूज़ कह रही है कि जो मैकेनिज्म थी उसमें एग्जीक्यूटिव लेवल पे चेंजेस लाए गए हैं, और जो विलेज इंटरप्रेन्योर्स का कॉन्सेप्ट एक नया इमरजेंस हुआ। देखो क्या होता है, जब हम विलेजेस में फाइबर नेट लगाते हैं, मतलब 6,40,000 जो ग्राम पंचायत है वहां तक हमारा टारगेट है कि हम फाइबर ऑप्टिकल लाइन को पहुंचाएं। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होगा, जो विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर हैं, मतलब विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर का मतलब हो गया, उन्हें हम हिंदी में नाम दिया उद्यमी। ये क्या करेंगे, मान लो इस पंचायत में फाइबर की लाइन पहुंचाई गई और घरों घरों फाइबर के कनेक्शन दिए गए। तो अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है, कोई ग्रीवेंसेस आती है, तो जो विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर हैं इसको ये सुलझाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। यही चीज़ यहाँ आगे बताई गई है कि कैसे 6,40,000 विलेजेस को स्पीडी कनेक्शन दिए जाएंगे और उन पंचायत को कनेक्ट किया जाएगा हमारे ब्लॉक लेवल से, और ब्लॉक लेवल को कनेक्ट किया जाएगा हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से। तो इस तरह से बॉटम टू अप अप्रोच या बॉटम टू टॉप अप्रोच काम करेगी, और उससे प्रॉस्पेरिटी आएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन लेवल में बढ़ावा मिलेगा, और हमारे स्टूडेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट में ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह की स्कीम है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है। तो कॉस्ट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बियर की जा रही है। इससे क्या होगा, रूरल लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी, ये मेंटेनेंस और अदर ऑपरेशन का काम देखेंगे, कैसे फाइबर लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी कंप्लेन आ रही है, क्यों वायरिंग कहीं खराब हो गई है, कहीं सही हो गई, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। 2017 में क्या किया था, फाइनेंशियल असिस्टेंट इसमें बढ़ा दी गई थी, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट 2021 में आया था। मगर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ये मॉडल देखो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है प्राइवेट एजेंसी से कि आप ये काम कीजिए,
अगर आपको इसमें लॉस होता है तो हम इंसेंटिव देंगे। अगर उससे पहले भी क्या कहती है गवर्नमेंट, हम 40% आपको इंसेंटिव देंगे, बस आप यह काम हमारा कंप्लीट कीजिए। इस तरह से पब्लिक प्राइवेट मॉडल इसमें वर्क करता है, मगर ये फेल्ड हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या किया है, इसमें स्ट्रेटजी चेंज की है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट आया है और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग इशू की गई है। देखो भारत नेट के क्विक फैक्ट जान लो क्या है कि क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मैंने आपको बताया सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जिसमें 100% फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आता है। दूसरा पर्पस क्या है, ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ग्राम पंचायत को। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, ठीक है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। देखो ये भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है एक एजेंसी बनाई गई है विद इन BSNL, मतलब जो BSNL हमारा टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके अंदर ये भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क करके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाई गई है। और फंडिंग जो आ रही है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से आ रही है। आपको मैं ये बताऊंगा प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या होता है, किस तरह से इसमें फंडिंग आती है, ठीक है। आप सिग्निफिकेंस देख लेते हैं भारत नेट का। देखो एडिटोरियल डिस्कशन है तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट लिख लेना चाहिए। जैसे आप यहां लिख लेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ भारत नेट, और यहां पर पहला पॉइंट डालेंगे विलेज मॉडर्नाइजेशन, बस इतना लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। अब विलेज मॉडर्नाइजेशन में आपके अंदर ऑटोमेटिकली, अब जब आप डे टू डे बहुत ज़्यादा पढ़ने लगेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। विलेज मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि बैंकिंग में इंटरनेट की एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मनरेगा का फंड ट्रांसफ़र, पोस्ट ऑफिस में फैसिलिटी बहुत अच्छी हो जाना, लोगों को जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम है ईजिली मिल जाना, तो ये विलेज मॉडर्नाइजेशन हो गया सिग्निफिकेंट। दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे बेनिफिट मिलेगा कि देखो जब इंटरनेट आपका गांव लेवल पर पहुंचेगा तो फार्मर के अवेयरनेस में काम होगा, क्योंकि जो ट्यूटोरियल्स हैं, जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब के थ्रू, अदर चैनल के थ्रू आप तक पहुंचेंगी। लोग ईजिली जो बिजनेस एम्प्लॉय होते हैं वो ईजिली इंटरनेट कनेक्ट करके मोबाइल में दिखा सकते हैं कि ड्रोन के क्या बेनिफिट हैं, कैसे ड्रोन से खाद लगाई जा सकती है, कैसे मोटर का यूज़ किया जा सकता है, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बेनिफिट देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, बेटर मेडिकल फैसिलिटी। आप जानते हैं विलेज लेवल पर क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुँच पाती है, एम्बुलेंस का अभाव होता है, कोई बंदा जाता है मोटरसाइकिल से वो किसी को बिठाता है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि मेडिकल की फैसिलिटी आप तक इजीली पहुंचेगी, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, डायरेक्ट आप कॉल कर सकेंगे, डायरेक्ट इंटरनेट से मेल डाल सकेंगे, कोई भी आपको दवाओं की ज़रूरत है, कोई भी टेलीमेडिसिन। देखो सबसे ज़्यादा इंटरनेट में बेनिफिट होता है टेलीमेडिसिन में। टेलीमेडिसिन क्या होता है, टेलीमेडिसिन क्या होता है कि आपको मान लो बुखार आ गया, डायरिया आ गया, डॉक्टर गांव में अवेलेबल नहीं, आप वीडियो कॉल लगाएंगे, आप सिम्टम बताएंगे, पेट दिखाएंगे, पेट दबा के देखेगा वो, मतलब दबाओगे आप, वो देखेगा, तो ये सब उसके द्वारा देखा जाएगा, वो दवा रिफर कर देगा और दवा आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटर मेडिकल फैसिलिटी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मैंने आपको बताया कि स्कीम्स आप तक पहुंचेंगी, दीक्षा पोर्टल जिसके थ्रू फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, IITians के द्वारा यूट्यूब पर फ्री लेक्चर लिए जाते हैं, वो सारे रूरल एरियाज में पहुंचेंगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी। ई कॉमर्स पेनिट्रेशन, आप जानते ही हैं, जब इंटरनेट की फैसिलिटी होगी लोग ईजिली फ्लिपकार्ट से बुक मंगा सकते हैं, अमेजन से बुक मंगा सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से कपड़े मंगा सकते हैं, तो ई कॉमर्स के पेनिट्रेशन होगा। जब ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट का पेनिट्रेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। छठी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑब्वियस सी बात है जब फाइबर लाइन लगाई जाएगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, यूट्यूब पर एजुकेशन देगी उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, कॉमेडी आर्टिकल, कॉमेडी वीडियो बनेंगी उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ये जो है इसके सिग्निफिकेंस है क्या है, विलेज मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट, बेटर मेडिकल फैसिलिटी, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ई कॉमर्स पेनिट्रेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब चैलेंजेस देख लो, ये स्कीम के चैलेंजेस क्या है। प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने में डिले हो रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट है वो हमेशा से डिले होता है। क्या होता है, उसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करना होते हैं, फाइल पे साइन करने होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होते हैं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। इस वर्ड को आप नोट कर लेना, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल।
ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होते हैं और कोई भी विलेज लेवल पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती पॉलिटिशियन की, तो इस वजह से प्रोजेक्ट जो है वो डिले होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बेसिक सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप नहीं हो पाता है टाइम से। गवर्नमेंट फंड इशू करती है मगर इतना उसे डिले कर दिया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के द्वारा, तो बेसिक सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक भारत नेट के लिए एक चैलेंजेस है। हाई प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए क्या है गवर्नमेंट को इसमें भी टाइम लग रहा है। लो यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है कि 27% ऑफ एक्सपेक्टेड विलेज हैड रिसीव नेटवर्क कनेक्टिविटी, मतलब क्या हो रहा है नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है। अगर आप वहाँ पर लो यूटिलाइजेशन का मतलब आप ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर वहाँ पर कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है तो उसमें क्या है नेट नहीं आ रहा है। अगर नेट नहीं आ रहा है तो कहीं पर फाइबर लाइन डिस्टॉर्ट है, कहीं पर तोड़ दी गई, कहीं खेतों के द्वारा काट दी गई, तो ये सब चीज़ें। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज नहीं मिल रही है, नेट की कमी है, कहीं पर लीकेज है, मेंटेनेंस की कमी है, बहुत स्लो नेट प्रोवाइड दिया जा रहा है प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकें। पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है बीएसएनएल की, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी क्या है कि आपने कोई ग्रीवेंस आई उसको रिड्रेस नहीं किया। रेड टेपिज्म क्या हो गया, पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर आप पैसा खा रहे हैं। पुअर प्राइवेट पार्टनरशिप है, मतलब आप जानते हैं कि पीपीपी मॉडल फेल हो चुका है, तो प्राइवेट जो है इंडिविजुअल विलेज लेवल पर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो इसको सही करने के लिए इंसेंटिव दिए जाना चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड कहना चाह रहा है कि विलेज लेवल पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बॉटम से राय लेना चाहिए कि किस तरह से आपको भारत नेट प्रोजेक्ट पहुंचाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमियां एक एक ग्रीवेंस पे संज्ञान लेना चाहिए। इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आपको प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एफिशिएंसी बढ़ाना चाहिए, तेजी से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए, प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज़्यादा से बढ़ाना चाहिए और अवेयरनेस जनरेशन करना चाहिए कि आपके यहाँ भारत नेट प्रोजेक्ट आ रहा है। आप सिविल सोसाइटी के ज़रिए, एनजीओ के ज़रिए जवाबदेही रखिए इन लोगों की और इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करिए। अब लास्ट में हम प्रीलिम से रिलेटेड ये बात देख लेते हैं, वैसे हम इसे मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या है, देखो इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया था। इसमें क्या है 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी लगाया जाता है टेलीकॉम कंपनीज पर, जो उनका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ये होता है जो कुछ उनके लॉसेज हुए होते हैं उसे माइनस करके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू आता है। इस ग्रॉस रेवेन्यू से देखो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ये भी होता है, देखो टेलीकॉम सेक्टर क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में क्राइसिस रहा था। टेलीकॉम सेक्टर क्या करता है, कुछ ब्रॉडबैंड से पैसा कमाता है, कुछ मोबाइल के नेट से पैसा कमाता है, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ पड़ी होती हैं, जैसे लैंड पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, तो इससे भी ये लीज दे के पैसा कमाते हैं। तो इन टेलीकॉम सर्विसेज या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का ये कहना था जो हमारी प्रॉपर्टी पड़ी है वो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में नहीं आएगा, वो हमारा अलग से पैसा है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया नहीं, आपकी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा जो है वो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में आएगा और जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है जो उठाया जाएगा उसमें 5% आपको यूनिवर्सल सर्विस लेवी देना होगी। तो ये है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। अब इससे क्या होता है, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड हो पाती हैं, लोगों को अफोर्डेबल मोबाइल मिल पाते हैं, डिजिटल सर्विसेज मिल पाती हैं। थैंक यू वेरी मच।